हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है महापर्व छठ का दिन, जो कि ये ब्लॉग मैंने शूट किया था तो मुझे डालने का टाइम आज मिला है, तो मैं आज ही अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को पूरा एंड तक देखिएगा। जो छठ पूजा होता है, जितने भी मौसमी फल होते हैं, सारे फल को लिया जाता है। इसमें सारे फल आपको मिलेंगे, वो छठ माता को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर हम घाट पे अपने हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर छठ माता की वेदी बनी होती है, जो आप देख रहे हैं ना, ये बना हुआ बीच में सेंटर में, जिसमें साड़ियाँ वगैरह चढ़ाई, छठ माता जी का वेदी बोलते हैं इसको। यहाँ बैठ के सारी सुहागिनी या जो भी औरतें होती हैं, जिसकी मन में श्रद्धा होती है व्रत रखने की, या जो अपने परिवार के साथ आया होता है, वो सब यहाँ बैठ के छठ माता की भावना में लगे होते हैं। उसके बाद वो छठ माता का जहाँ वेदी बनी हुई थी, वहीं पर ही मंदिर था। तो जो जो चीज़ हम वहाँ चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी हम चावल और चना और फूल और अगरबत्ती वहाँ पर दिखाना होता है, मंदिर में भी जाकर और चढ़ाना होता है। तो वही मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि आप वहाँ पर जाओ मंदिर में, और जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर चढ़ा कर आ जाओ। तो मैं मंदिर चली गई थी, और वहाँ पर मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, मेरी बेटी बैठी हुई है, और वो देख कैसे रही है कि क्या क्या हो रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रही थी। और छठ पर्व जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ बैठते हो तो आप लीन हो जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स हैं। वहाँ पर ऐसा फील होता है कि हमको कुछ तो है वहाँ पर। और अपने आप ना मेरी आंखों में तो आंसू भी आने लगे थे। मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो कि क्यों मेरे को आंसू आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, अच्छा पति है, बच्चा है, अच्छी फैमिली मिली है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर आंसू आ रहे थे। तो मैंने अपने घर पर बोला कि मुझे यहाँ पर आंसू आ रहे थे। तो मेरी मदर ने कहा कि जब दिल सच्चा हो और अब आपको अगर भगवान के दर्शन होने लगे, तो आपकी आंखों में ना आंसू ज़रूर आते हैं। या आपने भी फ़ील किया होगा गाइज़। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ वाइब्स है। और यहाँ बैठ के ये संध्या की, जो सूरज, डूबते हुए सूरज को इसमें अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ को अर्घ दिला रही हूँ। डूबते हुए सूरज को देख के वो सबसे बारी बारी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अर्घ दे रहे थे। मेरे जेठ जी, देवर, मेरे हस्बैंड, और जो भी बच्चे थे घर के, वो भी हम सभी बारी बारी से अर्घ अपनी मदर इन लॉ को दे रहे थे। तो यहाँ पर सभी अर्घ दे रहे थे। और जो छठ माता का जो ये महापर्व होता है, मैं सही बता रही हूँ, ये बहुत ही सुकून देने वाला होता है। अगर आपने सच्चे मन से अगर छठ माता से जो भी विश मांग ली है ना, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी वो विश ज़रूर पूरी होती है। क्योंकि मैंने भी आजमाया हुआ है लास्ट ईयर से अब तक। क्योंकि मेरे यहाँ मायके में छठ पूजा नहीं होती है। हमें से मेरी मदर है वो नहीं करती, ना मेरी भाभी करती है, ना मेरी बड़ी मम्मी वगैरह करती है। तो हमारे मायके में तो छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन मेरे ससुराल में भी नहीं होती है। लेकिन मेरी जो सास है, जो मेरी मदर इन लॉ है, उनका मन था छठ पूजा करने का, तो उन्होंने ये व्रत उठा लिया था मेरे ससुर जी के कहने पे। उनको, जो मेरे ससुर जी थे, उनको पूजा पाठ बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उनको था कि सभी रखते हैं तो आप भी रखो। तो इसलिए मेरी जो मदर इन लॉ है वो बताती हैं कि तुम्हारे जो पापा हैं उनके कहने पे मैंने ये छठ पूजा उठाया है। क्योंकि उनकी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था थी, तो इसीलिए वो छठ पूजा करती हुई आ रही हैं। तो मैं उनको देख के बहुत ही हैरान होती हूँ, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है, और इस एज में 60 ईयर्स की ऑलमोस्ट वो हो चुकी हैं, और वो 3 दिन बिना पानी के कैसे रह रही है, ये मैं जान के बड़ी हैरान होती हूँ। और उस दिन उनमें अलग ही एनर्जी होती है, देखने को मिलती है। वो थकती भी नहीं, वो सारी पूजा का सामान वो खुद ही कलेक्ट करती हैं। जो दौरी होती है, जिसको आप लोग देख रहे हो, टोकरी होती है, उसको हमारे में दौरी बोलते हैं। उसको सजाना, उसमें फ्रूट्स रखना, और सारे पूजा के सामान, एक एक छोटी छोटी चीज़ वो भूलती नहीं है, और बहुत ही फुर्तीले से वो काम कर रही होती हैं। इतने में तो हम थक जाते हैं रोज़ का काम करने में, लेकिन वो नहीं, वो उस दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो मुझे सच में ऐसा फ़ील होता है कि छठ माता में सच में कुछ है, कि वो इनको इतनी शक्ति दे रहे हैं कि वो ये सब काम कर पा रही है। देखिए कितनी एनर्जी में लग रही है मेरी मदर इन लॉ, हमारे पीछे पीछे आ रही है। यहाँ पर हमने संध्या का अर्घ दे दिया है, और अब हम घर को आ रहे हैं। और जो भी मेरे व्यूवर हैं, जो भी ये देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं,
मैं उनके लिए प्रे करूँगी कि छठ माता उनकी सारी विशेस पूरी कर दे इस साल। वो जो चाहते हैं वो उनका पूरा हो जाए। तो आप भी जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मन में कोई विश हो तो ज़रूर मांग लीजिएगा और छठ माता को दूर से नमस्कार कर लीजिएगा, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अगर आपकी विश पूरी होती है 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो कमेंट में ज़रूर यहाँ लिख के जाना कि मैंने हाँ विश मांगी थी और हमारी वो विश पूरी हो गई है। तो ये देखिए हम घर पे आ गए। जो ये कलश है, ये जो दिया जलाया है 24 घंटे जलता है, मतलब टिल द मॉर्निंग तक, जब तक आपने अभी इसको लाइटिंग देख रहे हो करते हुए रखा हुआ है साइड में, और ये मॉर्निंग तक ऐसे ही जलता रहेगा। और यहाँ पर जो मेरी मदर इन लॉ है, आज रात में नीचे बिछा कर यहीं सोएंगी, इसके पास ही जो ये कलश है हमें जलाया हुआ है। और यहाँ मैं बैठ के उनके जो मॉर्निंग है, हमारी मॉर्निंग में फिर अलग दौरी जाती है, उसको सजा रही थी। अब जो हम दौरी अभी लेकर आए हैं उसको साइड में रख देंगे, और जो अब नई दौरी है उसको सजाएंगे। उसमें नए फ्रूट्स, नई चीज़ें, नई माला, सब कुछ वैसे ही अरेंज की जाएगी। तो मैं अरेंज करके रख दे रही हूँ ताकि मॉर्निंग में कोई दिक्कत ना, क्योंकि मॉर्निंग में हमें अर्ली मॉर्निंग ही उठ के जाना पड़ेगा। सूर्य जैसे ही निकलेंगे, सूर्योदय होगा, उनको जल देना है। यहाँ मेरी बेटी है, वो बहुत ही एक्साइटेड थी, वो भी देख के उसको जानने की बहुत इच्छा होती है कि जय 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 हो रही है यहाँ पर, तो उसको मैं देख लूँ क्या, टच कर लूँ क्या। तो लेकिन यही है कि बच्चों से बहुत दूर रखा जाता है ताकि कुछ भी अशुद्ध ना हो जाए, कुछ भी झूठा ना कर दें वो, तो उनको थोड़ा देखभाल हमें करना होता है। और फिर वही हम सब बैठे हुए थे क्योंकि सुबह से थके हुए थे, तो मैंने थोड़ी देर हम बैठ लेते हैं। फिर मम्मी को तो चाय पीना नहीं था, फिर मैं गई, सबके लिए चाय बनाया, सबको चाय वाय दिया, और हम अपना रेस्ट में लग गए थे। और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आप भी रेस्ट कर लीजिए, और ये मॉर्निंग में फिर से उठ के हमें वही काम करना है। तो मम्मी कहती ठीक है। ये देखिए मॉर्निंग में हम फिर से वहीं उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ बेदी बनी हुई थी, और यहाँ पर साड़ी चढ़ाई जाती है, धूप अगरबत्ती जलाया जाता है, और यहीं बैठ के छठ माता से विनती की जाती है बैठ के, और सूर्योदय का वेट किया जाता है। तो जो मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती है, मैं वो करती जा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी है धूप और अगरबत्ती और जोत बुझना नहीं चाहिए, मतलब कंटिन्यू ही जलता रहना चाहिए। जैसे ही वो ख़त्म होता है हम दूसरा जला के यहाँ पर रख देते हैं। और वहाँ पर जो छठ माता के जो गीत होते हैं ना, सच बता रही हूँ मैं, जो नॉन यूपी के होंगे या जो छठ पूजा नहीं भी करते होंगे ना, तो उनको भी वो सॉन्ग बहुत अच्छे लगते होंगे, क्योंकि उसमें खुद ही एक आस्था और भावना है जिसको सुन के आपको खुद ही बहुत ही अच्छा फील होता है। और गाने मुझे बहुत छठ के अच्छे लगते हैं। वहाँ गाने इतने लाउड चल रहे थे कि सभी भक्ति में लीन थी, जिसका मन इधर उधर भटक ही नहीं सकता। सब छठ माता की पूजा में यहाँ पर लगे हुए थे। यहाँ पर मैं सिंदूर लगा रही, जो सिंदूर विधि पर लगाया जाता है वो अपनी मांग में भी लगाया जाता है, तो मैं वहाँ पर वही कर रही हूँ। 5 जगह वहाँ पर टीका लगाया जाता है। मेरे देख सकते हैं कि मेरे जो मदर इन लॉ है वो खड़ी हैं, उनको मुझे बताने कि ऐसे ऐसे आप करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट छठ पूजा है उनके साथ। लास्ट ईयर भी था, लेकिन लास्ट ईयर बहुत लोग थे करने वाले, इस टाइम सिर्फ मैं ही उनके साथ थी, तो सब कुछ मुझे ही देखना था। और लास्ट ईयर भी हमने ना छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया था। बहुत सभी लोग आए थे, मेरी सिस्टर आई थी और मेरे सारे रिलेटिव्स आए थे, मेरे मायके के लोग आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था लास्ट डे छठ पूजा, और हंसते खेलते ही निकल गया था, पता ही नहीं लगा था। लेकिन इस पर थोड़ा सा मैंने उन लोगों को मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी फैमिली है अपनी, सभी बिज़ी होते, सबके बच्चे हैं, सबकी स्कूलिंग होती है, तो इस वजह से नहीं आ पाए। और यहाँ पर हम ये मेरे हस्बैंड जो हैं दौरी उठा के लेके जा रहे हैं, और देखिए नंगे पाँव जा रहे हैं, जिनको चलने की आदत नहीं होती, लेकिन वही होता, श्रद्धा होती है तो सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद ये घाट पे पहुँच के ये है उनका मॉर्निंग में ये देखिए थोड़ा सा जो सूप होता है ना, ये आगे को खिसक सा गया था, तो वही मेरे जेठ जी और देवर ठीक कर रहे थे कि कहीं वो गिर ना जाए। उसके बाद हम मॉर्निंग का व्यू देखिए गाइस, आपको बहुत ही स्पिरिचुअल लगेगा एंड बहुत ही पीस एंड सुकून देने वाला ये होता है। दिए कि लोगों देखो इतनी शांति दे रही थी, यहाँ पर आप बैठ जाओगे ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ, बट आप यहाँ बैठोगे तो आपको वो खुद जो मैं बोल रही हूँ वो फील कर पाओगे। काश आप लोग भी छठ पूजा के भागीदारी बनो, कभी भी आपकी छठ पूजा आसपास होती है तो आप एक बार वहाँ पर जाके देखना और बैठ के देखना, तब आपको मेरी सारी कही बातें याद आएंगी कि हाँ वो जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी।
यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। और सुबह के थोड़ा कोज़ी सा मौसम होता है, उठने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, इसमें यही होता है कि अर्ली मॉर्निंग में आपको उठना ही पड़ता। तो मैं 3 बजे उठ के नहा वहा के तैयार होके नीचे आ गई थी। फिर हम यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पर हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी और हवा चल रही थी, और पीछे मंदिर है, लोग सारे बैठे थे और लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तो नींद सारी गायब हो चुकी थी हमारी। और हम लोग बस वेट कर रहे थे कब सूरज उदय हो और उनको अर्घ दें। और मेरी सासू माँ का 3 दिन का जो तपस्या उन्होंने करी है इस व्रत में, मैं तो यही चाहूँगी कि जो जो उनके मन में विश होगी माता रानी उनको ज़रूर देना, क्योंकि उन्होंने इतने आस्था से इस व्रत को किया है, इतने एनर्जी के साथ। मेरी मदर इन लोग का ऑपरेशन भी होने वाला है आँखों का। हमने कहा भी कि आप अब मत करिए पूजा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं ये करूँगी, मैं करती आ रही हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं ये व्रत करूँगी। तो उनकी ज़िद के आगे हम लोगों ने फिर कहा ठीक है आप कर लीजिए, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे को करना अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए सूर्योदय जिसका हमको वेट था वो हो चुके हैं, और यहाँ पे सारी लेडीज़ जो हैं अपने सूप लेके, फ्रूट्स लेके, दिया जला के उसमें खड़े हैं। और सब सुबह सुबह दूध के से अर्घ दिया जाता है, रात में पानी से, मतलब शाम को पानी से अर्घ देते हैं और मॉर्निंग में दूध से देते हैं। और यही नहीं कि जो घर के लोग ये अर्घ देते हैं, जो पड़ोसी होते हैं वो भी दे सकते हैं। जितनी भी औरतें खड़ी हो एक दूसरे के सूप पे, उनके घर वाले एक दूसरे के घर पे जो लेडीज़ खड़ी हैं उनको अर्घ देने में लगे हुए थे। तो बारी बारी से हम बहुत अच्छा लगता है ये सब करना और आशीर्वाद लेना, स्पेशली कि सभी को ही होता है कि माता रानी उनको ब्लेसिंग्स दें और जो भी उनके मन में विशेष हैं वो सबको पूरी करें। यहाँ पर फिर बारी आती है सिंदूर लगाने की। जब ये पूजा हो जाती है तो जितनी भी सुहागनी आपको दिखेंगी वहाँ पर, जिसको चाहे आप जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन जो भी उस मंदिर में होगा आपको वहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है। और ये देखिए सिंदूर लगाया जा रहा है नाक से। पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैं लोगों को देखती थी, क्योंकि हमारे यहाँ लगता नहीं है ये, मतलब ऐसे नाक से ना, ये बिहार में होता है। लेकिन अब ये होता है कि ना बिहार के लोग यही छठ पूजा करते हैं, लेकिन छठ इतनी स्पीडली से हर जगह फैल चुका है कि भाई सबको ही करना है। और हमारे यूपी तक भी आ चुका है। हम बनारस से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ भी मोस्टली लोग करने लगे हैं छठ पूजा को, और नाक से सिंदूर भी एक दूसरे को दिख के लगाने लगे। और मुझे भी फिर अच्छा लगने लगा धीरे धीरे ना। जब मेरी शादी हुई तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था जब लोग लगाते थे, लेकिन अब मैं खुद से कहती हूँ कि यार ये मेरे को भी सिंदूर लगा दो। और मुझे नोज़ से ही लगाना है सिंदूर, मुझे बहुत पसंद है सिंदूर लगाना है ऐसे। और ये नारंगी कलर ना लगाने के बाद चेहरा ऐसा खिला सा लगता है ना, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। तो यहाँ पर फिर जिस लेडी ने मुझे सिंदूर लगाया फिर मैंने उसको भी लगाया। फिर मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तेरे को नाक से लगाना है या ऐसे ही लगा दूँ, तो उसने कहा कि नहीं मुझे आप नाक से ही लगाइए। तो मैंने उसको सीधे नाक से लगाते हुए 5 बार उसको लगाया सिंदूर। फिर वहाँ पर बूढ़ी और देखिए कितनी बूढ़ी सी औरतें, ये खुद आई थी मेरे पास कि प्लीज़ मुझे सिंदूर लगा दीजिए आप। तो मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं सिंदूर ऐसे माँ गौरी का प्रसाद आपको दे पा रही हूँ। तो उनको मैंने लगाया, फिर उन्होंने मुझे लगाया। एक लेडी फिर आई थी, उसने भी फिर मेरे से लगवाया सिंदूर। फिर उसने मेरे पैर छुए, क्योंकि मुझसे वो छोटी थी, इसलिए एक दूसरे से जो छोटे होते हैं वो पैर छूते हैं और जो बड़े होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, ये इसका वो नियम होता है। तो और जब सुबह अर्घ दे देते हैं ना, तो लोग अपने आप ही आते हैं कि हमारी झोली में प्लीज़ प्रसाद ये दे दीजिए, खुद मांग के जाते हैं वो प्रसाद। और वो प्रसाद खाना अपने आप में ही बहुत ही भाग्यशाली होता है कि जो उसको प्रसाद ये मिल पाता है। जो उसमें एक चना और चावल होता है ना, अगर वो आपको प्रसाद मिल गया तो समझिए आप क्या बहुत ही लकी हैं आपको, कि वो मेन प्रसाद होता है। उसके बाद आता है ठेकुआ जो कि हमने इस साल बनाया नहीं, बिकॉज हमारे इनके जो मेरे हस्बैंड के बड़े पापा है वो एक्सपायर हो गए थे फ़ैब में। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती, मतलब शुभ काम पे कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाएगी। और बोला गया है कि छठ पूजा में आपको कढ़ाई नहीं चढ़ानी है और ये ठेकुआ का प्रसाद नहीं बनाना, बस आप फ्रूट से ये पूजा कर सकते हो। तो इसलिए हमने वो अवॉइड किया इस बार। लेकिन हमने ठेकुआ को बहुत मिस किया, क्योंकि मेन तो प्रसाद तो मुझे वही लगता है और मैं उसको खाने के लिए बहुत ही पागल रहती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। और ये देखिए हम अपने घर को आ गए। बाय बाय गाइस।